बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निरंजनी अखाड़ा के महंत श्री रामरतनपुरी जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने भाव पुष्प महाराज जी के चरणों में ज़्यादा समय न लगाएं, क्योंकि देखिए समय की गति को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो चल रहा है, तो वो समय सीमा में 5 मिनट की। अरे वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री स्वामी केशवानंदपुरी जी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर आप और हम सभी एकत्रित हैं। समय की पाबंदी है, तो मेरे बराबर में ही भारत माता मंदिर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी दत्तागिरी जी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर नमन करते हुए महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री निर्भयानंदपुरी जी के चरणों में नमन करते हुए श्री श्री 108 श्री स्वामी नित्यानंद जी, जिनका ये कमाल आप सब लोग देख रहे हो, कर्मयोगी तत्वदर्शी और बहुत उच्च कोटि के तपस्वी स्वामी नित्यानंदपुरी जी महाराज, जिस समय लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही थी कोरोना काल में, उस समय ये सत्संग हॉल, लंगर हॉल और बना करके उन्होंने तैयार कर दिया। उसके लिए सभी भक्तों का भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि सभी भक्तों ने उसमें सहयोग किया, तभी नित्यानंद जी भी कामयाब हुए। तो सभी इसमें जितने भी इस परंपरा में संत हैं, अभी स्वामी धर्म ज्ञानानंद जी का महाराज आप सुन ही रहे थे, वो स्वामी जी के जीवन चरित्र तपस्या साथ में रहे तो सब कुछ वो साथ साथ सब जानते ही थे। और भी इसमें सभी महात्मा धर्म सेवानंदपुरी जी, शिवानंदपुरी जी, परम सुजानानंदपुरी जी, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। और इसकी बिल्डिंग को बनाने में श्री इंजीनियर जो इसके हैं राजेंद्र सिंह, राजेंद्र जी ने बहुत मेहनत किया है। और उनके साथ में सुजानानंदपुरी जी भी थे, जिसमें आप बैठे हो। जो समाज के लिए कुछ करता है, परोपकार भाव जिसका होता है, जो दूसरों की भलाई करता है, वास्तव में समाज भी उसी को याद रखता है और इतिहास में उसी का नाम होता है। जननी जनेत भक्त जन, किसी हमारे जैसे शिवानंदपुरी जी महाराज आज जो संचालन कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने शिव महापुराण भी लिखा है जननी जनेत भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली वृथा गंवाए नूर। हे माता, किसी अगर पुत्र पैदा करना है तो भगवान का भक्त होना चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता या फिर कोई दान पुण्य करने वाला हो, नहीं तो सरहद पर देश की रक्षा करने वाला हो, नहीं तो बांझ ही रह जाना। ऐसा वैसा दरिद्र पुत्र पैदा नहीं करना।
जो नाम देश का लेकर के मर गए, मिटे, बर्बाद हुए, जिनकी भुजाओं के बल पर 40 कोटि आजाद हुए। लेखनी ने आगे बढ़ पाती, कभी लिख सकता इतिहास नहीं। अक्षर अक्षर ये पूछ रहा, क्या जीवित आज सुभाष नहीं। वास्तव में इतिहास उन्हीं को याद रखता है, समाज भी उन्हीं को याद रखता है। आज हम सब मिलकर के केशवानंदपुरी जी महाराज को, महामंडलेश्वर जी को किस लिए याद कर रहे हैं? समाज के लिए कितना किया है। और अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि सुंदर हॉल, लंगर हॉल और ये सत्संग हॉल इतने बड़े बनाए हैं, तो स्वामी नित्यानंदपुरी जी महाराज और उन छत्र छाया है श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी निर्भयानंदपुरी जी महाराज के। वास्तव में बहुत ही सुंदर ये समय है। और यहां पर आप सब लोग किस लिए आए हो? यहां इतने जो भक्त आए हैं किस लिए आए हैं? सत्संग के लिए। संत समागम हरि कथा, जब ध्यान से सुनना क्योंकि समय बहुत कम है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। बड़े भाग्य से ऐसा समय मिलता है, सत्संग मिलता है और ऐसे संतों के दर्शन मिलते हैं। तो यहां तो आप साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हो। अभी मैं पूछूं आपसे, कितने लोगों ने आके यहां भगवान के दर्शन करे हैं? तो जो गंगा माता है, बोलो महामंडलेश्वर स्वामी निर्भयानंदपुरी जी महाराज की, महामंडलेश्वर स्वामी निर्भयानंदपुरी जी महाराज की। तो माया का आना जन्म हुआ, माया का आना जन्म हुआ और जाना मरना कहलाता है। वास्तव में ये शरीर, जीव जब शरीर धारण करता है तो उसको हम जन्म मानते हैं, और जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? मर गया। इतना सही ज्ञान है। यही जानना है कि हम हैं कौन। नैनम छिंदती शस्त्राणी, नहनम दहती पावका, न चैनम क्लेदयंती आपो न शोष्यति मारुता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इस अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म, यही तो जानना है हमको। और क्या जानना है? सत्संग में आके किसको जानना है? उस परमपिता परमेश्वर को अनुभव करना है जो सभी के अंदर निवास करता है। और विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने विभूति योग में गंगा मां को साक्षात भगवान की श्रेणी में रखा, यानी परमपिता परमेश्वर मां भगवती गंगा भी। और आप सभी जो है जानते हो, जो 2 बूंद गंगा जल मरते समय यदि किसी के मुख में पड़ जाती है तो निश्चित उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। साथी है मित्र गंगा, कौन कितना कितना साथ निभाएगा? ब्रह्मानंद जी ने लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में, साथी है मित्र गंगा, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मसान तक। ये तेरे परिवार के सब लोग बस चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। तो इसलिए भाई आप आए हो तो भगवान का भजन करो, और भजन तो आप कर ही रहे हो। इतना अच्छा आपको सत्संग मिला है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने मेरे से भी पूछा 1-2 बार, महाराज निरंजन अखाड़ा करता क्या है? असम जैन डिग्री कॉलेज, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? असम जैन डिग्री कॉलेज जो शिक्षा का हरिद्वार के अंदर एक स्तंभ है। जय भारत संस्कृत महाविद्यालय ये निरंजन अखाड़ा चलाता है, जहां हजारों हजारों बच्चे पढ़ के निकलते हैं और रोजगार मिलता है। रामानंद इंस्टीट्यूट, ये निरंजन अखाड़ा श्री श्री 1008 श्री माता निर्भयानंदपुरी जो हमारी महामंडलेश्वर है, ललिता गिरी जी जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, इन सभी की कृपा से ये सब इन संस्थाओं को निरंजनी अखाड़ा चलाता है। तो क्योंकि समय का अभाव है हाँ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी घास भी काटा है। तो क्योंकि मैं थोड़ा गलत सलत भी बोलता हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में रहा हुआ हूं, तो और ऐसे भी हमारे
अखाड़े की परंपरा में यह नहीं कहा जाता कि तू जाकर के भजन करना। हमारे यहाँ जब साधु बनाते तो किसी को यह नहीं कहते कि भजन करना। हमारे यहाँ तो इतना ही कहते हैं, बोल धर्म के लिए सिर कटाएगा, धर्म के लिए सिर कटाएगा, हाजी कटाएगा, बस ये तो पास है भाई। हेलो हेलो बोलो इन्हीं शब्दों के साथ हेलो। वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद महंत राम रतनपुरी जी। इस